हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। होप इज गुड। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, मेरा CSIR का एग्जाम हो गया है, पूरा अच्छे से हुआ। मैं ही कहूँगा कि पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट था। बट अगर हमने कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रखे हैं तो ऑब्वियसली हमको हार्ड लगेगा वो एग्जाम। अब जैसे हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में सीधा सीधा था कि वो बेसिक पेपर था। मतलब जो बच्चे CGL या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं वो पेपर 1 तो बहुत अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि उसमें कुछ भी नया नहीं था। करंट अफेयर, इंग्लिश थे, इंग्लिश के 50 क्वेश्चन थे। मैं आपको डिटेल में हर चीज बताऊंगा और अपने नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी वीडियो के आखिरी तक मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले हम पेपर 1 की बात करते हैं। इंग्लिश बहुत ही नॉर्मल आई थी, जिसमें हम एक स्पेलिंग मिली मेरे को देखने को, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन दो तरीके से थे। एक आपका पोएम थी जो हम 11th-10th क्लास में पढ़ते थे, उस तरीके से एक पोएम थी जिसको ढंग से पढ़ के उसके मीनिंग, मतलब वर्ड मीनिंग हो या किसी लाइन का जो मतलब हो तो वो बताना था। एक फिलप्स थे। फिलप्स में बेसिकली कंजक्शन और आपका प्रेपोजिशंस वगैरह फिल करने थे, वो बहुत आसान थे। और एक कॉम्प्रिहेंशन था, कॉम्प्रिहेंशन बहुत आसान था। तो इंग्लिश तो मतलब आप मान लीजिए कि बहुत ही नॉर्मल आई थी, CGL से भी नॉर्मल आई थी। तो वो तो आप सारे कर लेंगे, मैंने भी सारे कर दिए, बस बाहर आकर देखा तो मेरी एक स्पेलिंग गलत हो गई थी। ठीक है, ये बात हो गई इंग्लिश की। अब मैं बात करता हूँ कि GK की। आपको इस वीडियो से ये फायदा मिलेगा, आप ना जब जो भी अब आगे रिवाइज करेंगे, जो भी आपके एग्जाम होंगे आगे, मतलब इसी में CSIR में, तो आपको ये पता लग जाएगा कि क्या चीज हम ज्यादा अच्छे से पढ़े और कुछ चीजों को इग्नोर भी कर सकते हैं। जैसे कि अब जो पहले पेपर में जो GK था उसमें अब सब लोगों का सवाल है करंट अफेयर कहाँ तक है। तो करंट अफेयर सिर्फ दिसंबर का है, और मेनली जो मुझे देखने को मिले कम से कम 5-6 क्वेश्चन वो सितंबर से मिले हैं। तो आप सितंबर को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर केवल दिसंबर तक पढ़ना, जनवरी की जरूरत नहीं है। उसके बाद MOUs बहुत अच्छे से पढ़ के जाओ। जितने भी मतलब काफी डेडिकेटेड वीडियोस पढ़ी है यूट्यूब पर कि उसमें MOUs वगैरह है कि इस कंट्री के साथ इसी चीज पे किया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है MOUs पे। समिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका जो है, आपका स्पोर्ट्स में आपको किसी प्लेयर के नाम वगैरह याद नहीं रखने। मेडल टैली एक बार देख लीजिए, कौन सी कंट्री को जो है कितने मेडल्स मिले, कितने ब्रॉन्ज, गोल्ड और इस तरह। ठीक है। और हाँ, ये जो आपका जो GK का पोर्शन है पहले वाले पार्ट में, उससे ना आप क्या कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बुक पे जितने भी सेक्शनल मॉक है तो आप वो दे डालिए, और जो भी बार बार उनको ही रिवाइज कर लीजिए। तो आपके पेपर 1 में जो GK आएगी 100 क्वेश्चन की, वो आराम से प्रिपेयर हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ पेपर 2 की। तो पेपर 2 में देखिए जो साइंस है वो मोस्टली केमिस्ट्री भरी हुई है। उसमें 25 क्वेश्चन में से लगभग 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे। ऐसा भी नहीं कि बहुत हार्ड थे, बट हाँ, अगर आपको बेसिक केमिस्ट्री पता है ना, आपने अच्छे तरीके से पढ़ी है, सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं करे, अच्छे से पढ़ा है कि ये केमिकल रिएक्शन होगा तो कौन सी गैस निकलेगी, या इस गैस को मिलाने से क्या होगा, तो वो हो गया। उसके बाद आपका जो है बायोलॉजी से 1-2 क्वेश्चन थे, और फिजिक्स से भी 1-2 क्वेश्चन थे। तो बायो और फिजिक्स को आप अभी नेग्लेक्ट कर दीजिए और केमिस्ट्री पे अच्छे से ध्यान दीजिए। अब मैं बात करता हूँ ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम आप पूरा घोट के पी के जाइए। इस मतलब कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहाँ से निकलती हैं, इनका उद्गम क्या है, उसके बाद कहाँ जाके मिलती हैं, कौन सी वेस्ट साइड बहती हैं, कौन सी ईस्ट साइड में जाती हैं, ये आप रिवर सिस्टम अच्छे से पढ़ के जाना, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपको रिवर सिस्टम से मिलेंगे। उसके बाद आपका माउंटेनियस रेनफॉल, जो भी आपका जैसे कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में किस किस तरह के पेड़ हैं, क्या क्या मतलब फ्रूट्स वगैरह जो लगते हैं उनमें, और आपका टेम्परेट ग्रासलैंड्स वगैरह, ये सब जो है। तो एनवायरनमेंट के ना थोड़े से ज्योग्राफी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी थोड़ी सी मिलती जुलती है, तो सॉरी, इसमें हम कुछ अलग नहीं कर सकते। उसके बाद आपका जो है आपका टाइगर रिजर्व वगैरह देख लीजिए। कम से कम 2 क्वेश्चन थे टाइगर रिजर्व से। मानसून हो गया कि मानसून मतलब किस मौसम में किस मानसून से कहां पर बारिश होती है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है। एनवायरनमेंट में जो हमारी पुरानी जो चीजें हैं, जैसे कि जो COP28 जो होने वाली है उसकी थोड़ी जो बेसिक डिटेल्स है वो आप देख लीजिएगा। और आपका इकोसिस्टम पिरामिड को अच्छे से पढ़ जाइएगा कि वाटर का इनवर्ड होता है, और जो नॉर्मल वाली होती है टेरेस्ट्रियल उसका अपवर्ड होता है। तो ये IUCN के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स और रीजनिंग की। देखिए, मैथ्स जो भी बच्चे CGL की तैयारी करते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, उनको मैथ्स आसान लगेगी, बट एक DI उसमें ऐसी आएगी जो काफी हार्ड होगी, और वो थोड़ी सी ना समझने में उसको आपको टाइम लगेगा, थोड़ी सी टिपिकल होगी। तो आप जो है ना, जो मैथ्स है, मैथ्स की DI थोड़ा देख लीजिएगा आराम, मतलब आप शुरुआत मैथ्स से करिएगा पेपर को, और बाकी क्वेश्चन है DI के छोड़ दीजिएगा, पहले बाकी निपटा लीजिए। तो DI के जो आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे वो आराम से करना। आप हो सकता है हो जाए, पर मेरे से वहां नहीं हुए, तो 1-2 ही हो पाए थे, 3 मैंने छोड़ दिए। उसके बाद
रीजनिंग में एक तो आपका ट्रायंगल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने हैं। उसके बाद आपका पैटर्न का क्वेश्चन है, और सिटिंग अरेंजमेंट बहुत सारे हैं, लीनियर भी हैं, सर्कुलेशन वाले भी हैं। और जो हमारी सिटिंग अरेंजमेंट में उससे मतलब पूरा स्टेटमेंट दिए 3-4 की, और एक क्वेश्चन एक ही बार में पूछा है, मतलब ऐसे नहीं कि मल्टीपल क्वेश्चन है एक सिटिंग अरेंजमेंट के, केवल एक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। मतलब आप मान के चलिए कि आपको 2.5 घंटे का जो पेपर है पेपर 2, उसमें आप जो 45 मिनट्स तो मैथ्स और रीजनिंग को आपको लग ही जाएंगे मिनिमम, मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद ज्यादा भी लग सकते हैं। उसके बाद रीजनिंग हो गया आपका। हाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपका डिसीजन मेकिंग है क्वेश्चन, वो जैसे कि हम सीजीएल के मेंस में क्वेश्चन देखते थे ना, वो स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाले, इस तरह के क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और ऐसे बहुत कम है कि आपकी कहीं एक ऑफिशियल हो या ये चीज हो गई है तो आप क्या लोगे। और जो भी है ना, मतलब कॉमन मैन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप किसी फॉर्म में काम करते हो, और कोई इस तरीके से हो गया कि आपका एग्जाम भी है और आपको एक कल्चरल पार्टिसिपेट भी करना है किसी मतलब फंक्शन में, तो आप क्या करोगे। तो जैसे ही आप ऑप्शन पढ़ोगे ना, थोड़ा ऑप्शंस को तेज पढ़ना, मतलब जल्दी पढ़ना, तो आप ना अपना टाइम बचा लेंगे और टाइम पेपर 2 में आपको कम पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गए वैसे क्वेश्चन। आपको डिसीजन मेकिंग के आप 25 में से 25 क्वेश्चन कर लोगे। प्रिंसिपल मैनेजमेंट के क्वेश्चन, देखिए प्रिंसिपल मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, लॉजिक आपके क्लियर है, थोड़ी बहुत थ्योरीज जो है वो आपको पता है, तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, मैं बस ये जो दो है ना, आपका प्रिंसिपल मैनेजमेंट और एथिक्स, इनमें ही आपको जो है थोड़ी परेशानी होने वाली है इन क्वेश्चंस में, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि आपने लास्ट दिन पहले कोई भी वीडियो उठाकर देखी और कुछ क्वेश्चंस को रट डाला तो आप कर दोगे। नहीं, वहां पर क्वेश्चन जो है ना बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से लॉजिकली क्वेश्चंस फ्रेम्ड हुए हैं, तो वो थोड़े से डिफिकल्ट हो सकते हैं आप लोगों के लिए। और अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी का एग्जाम बिल्कुल आखिरी दिन में 18-19 दिन, तो आप कई सारी वीडियोस हैं वो आप देख सकते हो अभी भी, तो वो आपको हेल्प करेंगे। बट अगर आपका एग्जाम अभी हाल ही में है तो आप डिसीजन मेकिंग, वो प्रिंसिपल मैनेजमेंट और एथिक्स के को ज्यादा मत देख के जाइएगा। आप जो है उन्हीं में से ही करने, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल छू नहीं सकते। आप 25 में से, दोनों ही 25-25 में से आप 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट इजीली कर देंगे। और क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप आंसर भी आराम से लगा देंगे। तो ये हो गया। और एथिक्स भी इसी तरीके से है कि अगर थोड़ी बहुत थ्योरीज आपने पढ़ी है, क्योंकि कोई फॉर्मूले बेस्ड जो है सब्जेक्ट नहीं है कि भाई फॉर्मूला याद है तो एथिक्स के क्वेश्चन हो जाएंगे। थोड़ा सा ऐसा है कि आपको समझना पड़ेगा। तो जितनी आप मैथ, रीजनिंग या बाकी सब्जेक्ट में आप टाइम बचाएंगे, उतना आप एथिक्स और प्रिंसिपल मैनेजमेंट को दे पाएंगे। तो आप देख लीजिएगा। और इसमें क्या है ना, आपको जो पेपर 2 में काफी सारे सेक्शन आएंगे, टोटल 8 सेक्शन है, और आप कहीं भी स्विच कर सकते हैं, कोई भी सेक्शनल टाइम नहीं है। तो इस तरीके से आप अच्छे से मतलब पेपर कर सकते हैं। और मेरे पेपर 1 में जो अटेम्प्ट्स हैं वो 142 हैं आउट ऑफ 150। तो उसमें मैंने लगभग 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थोड़ा सा तुक्का खेला है, क्योंकि उसमें से मेरे 4 ऑप्शंस में से 2 तो एलिमिनेट हो ही गए थे, 2 में तो बनता है थोड़ा सा रिस्क लेना। ठीक है, और पेपर 2 में लगभग मेरे 154 के आसपास अटेम्प्ट है। ये बहुत कम अटेम्प्ट मैं मानता हूँ, क्योंकि मतलब अगर एथिक्स और प्रिंसिपल मैनेजमेंट अगर पढ़ लिया होता तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट और भी ज्यादा जा सकते थे। बाकी एक्यूरेसी मेरी पेपर 1 में तो काफी अच्छी रही है, पेपर 2 में लगभग 90 के आसपास रही है। अब ऐसा लगता है ना कि जो मुझे क्वेश्चन आते थे प्रॉपर वो 120 आते थे, कि भाई 120 क्वेश्चन मुझे आते थे। उसके बाद मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। तो आप देखते हैं कैसा रिजल्ट रहता है। ओवरऑल पेपर मैं कहूंगा कि मॉडरेट था। अगर हम 2 सब्जेक्ट्स को हटा दे प्रिंसिपल और मैनेजमेंट के, तो इजी पेपर मैं कहूंगा। और बाकी जो सिलेक्शन का जो पूरा खेल होगा ना, वो इन 2 सब्जेक्ट से ही होने वाला है। तो जिन्होंने पढ़े हैं वो तो अच्छी बात है। और बाकी जो है आप अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान रखिए। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है तो काफी लॉस हो सकता है आपको। और बाकी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर दे के आइएगा, अच्छे से ऑप्शंस को रीड करिएगा, क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करिएगा। आप इस पेपर को आराम से अच्छे से परफॉर्म करके आ सकते हैं। ठीक है गाइस, बाय, टेक केयर। और इस तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। और आप अगर चाहे मेरे से इंटरेक्ट करना तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल गौरव_सिंह_ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूं और काफी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। वो मेरे टेलीग्राम चैनल आप hopeisgood_गौरव सिंह पे जाकर आप ले सकते हैं। आपको जितनी भी सोशल मीडिया की साइट्स है जो मैं यूज करता हूँ उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक के लिए गाइज, बाय एंड टेक केयर।